हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीये। आज बात करेंगे बच्चों में कॉमन यूज़ होने वाली दवाइयाँ। मतलब आपके घर में बच्चे हैं तो आपको कॉमन दवाइयाँ जो है पता होनी चाहिए। इमरजेंसी में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो उसकी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में और कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे। तो बच्चों में कॉमन यूज होने वाली दवाइयां हैं, जिसमें सबसे पहला पैरासीटामोल। यदि किसी बच्चे को फीवर और पेन है तो पैरासीटामोल सिरप का उपयोग किया जाएगा। यदि बच्चे को कभी भी बॉडी में पेन है तो पैरासीटामोल सिरप का उपयोग किया जाएगा। यदि बच्चे को बुखार है तो बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल सिरप का उपयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इसके डोज की मैं बात करूं तो डोज जो होगी 15 mg पर kg, यानी कि बच्चे का वजन 1 किलो है तो उसको हम 15 mg पैरासीटामोल देंगे। ओके दोस्तों, अगर बच्चे का वजन 2 kg है, बच्चे का वजन यदि 2 kg है तो उसको हम 30 mg मतलब 30 मिलीग्राम पैरासीटामोल सिरप देंगे। मतलब उसकी बॉडी में 30 mg पैरासीटामोल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बच्चे का वजन देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पैरासीटामोल सिरप देना है। कई लोगों को यहाँ पर डोज कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ ये जो डोज है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़े ध्यान से आपको देखना है और समझना है। ओके दोस्तों, देखिए किसी बच्चे का वजन यदि 10 kg है, 10 kg है, जिसको बुखार आया है, ठीक है, उसको अब पैरासीटामोल की डोज कैलकुलेट करके देनी है। कैसे देंगे? देखिए बच्चे का वजन है 10 kg, बच्चे का वजन कितना है? 10 kg, और हमको पता है कि पर kg 15 mg हम दे सकते हैं। हमें क्या पता है? पर kg 15 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो 10 kg वजन है तो उसको कितना देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट इस प्रकार करेंगे, 15 × 100, ये कितना आ जाएगा? 150 mg आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 10 kg के जो बच्चा है उसको 150 mg पैरासीटामोल की जरूरत है। इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैलपोल 250 और P 250 mg बोतल में 250 mg पैरासीटामोल है। ये तो 250 लिखा है इस बोतल में, हर 5 ml सिरप में 250 mg पैरासीटामोल जो है। ये बात बोतल पर लिखी होती है। कौन सी बात? ईच 5 ml 250 mg पैरासीटामोल, ये बात बोतल पर ऑलरेडी लिखी होती है। आप कभी ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा, इसमें साफ साफ लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 5 ml सिरप किसी को देंगे तो उसके शरीर के अंदर 250 mg पैरासीटामोल गई है, लेकिन हमको 150 mg की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा था जिसका वेट 10 kg था, जिसको बुखार आया था, उसको हम 150 mg पैरासीटामोल देनी है। लेकिन प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल है, लेकिन देनी हमको कितनी है? 150 mg। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिए और समझिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर 5 ml में 250 है, 5 ml में 250 है तो 1 ml में कितना देना है? 1 ml में कितना देना है? तो इसको डिवाइड करेंगे 250 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 mg आएगा।
1 ml के अंदर 50 mg पैरासीटामोल है, हमको चाहिए कितना 150 mg, तो हम 3 ml देंगे उस बच्चे को जिसका वजन 10 kg है। ठीक है दोस्तों, तो 150 पैरासीटामोल की रिक्वायरमेंट थी। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो जिस बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको हम 3 ml क्या देंगे, पैरासीटामोल सिरप देंगे, 3 ml पैरासीटामोल देंगे। तो 3 ml के अंदर कितना पैरासीटामोल होगा, 150 mg पैरासीटामोल जाएगा उस बच्चे के अंदर, बॉडी के अंदर। उसका जो बुखार है वो उतर जाएगा, क्योंकि हमने जो डोज है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके दे दिए हैं। ओके दोस्तों, अगर ज़्यादा डोज अगर आप दोगे तो वहाँ पे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, डोज बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही सिरप को देना है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन की। बच्चों में एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो है कौन सी देनी है, इसमें सिट्राजिन ड्रॉप या सिट्राजिन सिरप की बात करते हैं। सिट्राजिन ड्रॉप या सिट्राजिन सिरप ये कब देना है, यदि किसी बच्चे को एलर्जी है, उसकी बॉडी पे लाल लाल दाने आ गए हैं, रेडनेस हो गई है, तो वहाँ पर सिट्राजिन दे सकते हैं। अगर इसकी जो बच्चे की जो नाक है वो बह रही है ना, तो वहाँ पे दे सकते हैं। या वाटरी आई है, आँख लाल हो गई है, या फिर आँखों से पानी आ रहा है, तो वहाँ पे सिट्राजिन ड्रॉप का या सिरप का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोज की बात कर लेते हैं कि डोज कितना देना है। तो डोज जो देना है 0.5 mg पर kg देना है। तो कैलकुलेट करना मैंने आपको बता दिया कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद आप इस सिट्राजिन सिरप को दे सकते हो जो कि एंटी एलर्जिक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सलाइन नेजल स्प्रे। यदि किसी बच्चे की नाक बंद है जुखाम के कारण, तो वहाँ पर नाक को खोलने के लिए इस सलाइन नेजल स्प्रे का यूज किया जाता है। 2 ड्रॉप दिन में 2 बार डालनी है। इसके डोज की बात करें तो जो नेजल स्प्रे सलाइन है उसको 2 ड्रॉप देना है दिन में 2 बार, उसकी नाक में डालना है बच्चे की। जिससे क्या होगा, बच्चे की जो नाक है खुल जाएगी, जिससे वह नाक से आसानी से सांस ले पाएगा। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आपको मिल जाएंगे नेजल सलाइन नेजल स्प्रे के। तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं सलाइन नेजल स्प्रे बच्चों की नाक खोलने के लिए। नाक बंद हो गई है उस कंडीशन में इस ड्रॉप को नाक में डालना है। ओके दोस्तों, बात करते हैं पेट दर्द के लिए। यदि बच्चे का पेट दर्द दे रहा हो तो वहाँ पर डाइसाइक्लोमिन सिरप का इस्तेमाल करना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, हमें सिर्फ डाइसाइक्लोमिन फॉर्मूला कंटेंट याद रखना है और साइमेथिकोन वाला फॉर्मूला कंटेंट याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला कंटेंट यदि एक ही ब्रांड में है तो आपको यह सिरप यूज करना है। जैसे कुछ इसमें एक ब्रांड मैं बताना चाहूँगा, कोलीमैक्स, ये देख सकते हो कोलीमैक्स सस्पेंशन है जिसमें डाइसाइक्लोमिन है एंड साइमेथिकोन मिला हुआ है कंटेंट। मार्केट में आपको मतलब बहुत सारे ब्रांड जो हैं डिफरेंट प्रकार के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसमें डाइसाइक्लोमिन की बात करते हैं। डाइसाइक्लोमिन का काम क्या होता है, क्या वर्क करता है। पेट दर्द में यूज होता है डाइसाइक्लोमिन। यह एंटी स्पास्मोटिक ड्रग है, मतलब कि जब बच्चे का पेट में ऐंठन की वजह से दर्द करेगा तो यह फॉर्मूला काम करेगा डाइसाइक्लोमिन वाला। इसमें अगला फॉर्मूला की बात करें, इसमें साइमेथिकोन वाला जो फॉर्मूला है ये क्या काम करेगा, क्या वर्क करेगा। यह गैस को कम करने का काम करता है। यदि बच्चे का पेट दर्द गैस के कारण हो रहा है तो यह फॉर्मूला और कंटेंट काम करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में डाइसाइक्लोमिन और साइमेथिकोन वाला फार्मूला काम करेगा। तो आपको मार्केट में ब्रांड बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ये 2 कॉम्बिनेशन वाला ब्रांड आपको मार्केट में देखना है। जिससे क्या होगा कि बच्चे का पेट दर्द यदि हो रहा है तो ऐंठन के कारण, तो डाइसाइक्लोमिन वाला कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा, और गैस के कारण हो रहा है साइमेथिकोन वाला। तो एक ही सिरप में दोनों फॉर्मूले हैं। इसके डोज की बात करें तो 6 मंथ से कम का जो यदि बच्चा है
ये सिरप आपको नहीं देना है। आपने मतलब अपने मन से आपको ये सिरप नहीं देना है 6 महीने से यदि कम का बच्चा है तो। डॉक्टर को दिखाए बगैर ये सिरप आपको 6 महीने वाले जो बच्चे हैं उसको बिल्कुल नहीं देना है। डॉक्टर से संपर्क करें दवाई देने से पहले। 6 महीने से लेकर 2 साल का यदि बच्चा है तो उसको 2.5 ml देना है। ठीक है दोस्तों, 2.5 ml मतलब 2.5 ml ढक्कन में आपको दिख जाएगा, 2.5 ml देना है। यदि 2 से 12 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml सिरप आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेट दर्द में आपको सिर्फ याद रखना है डाइसाइक्लोमीन और साइमेथिकोन वाला सस्पेंशन जो सिरप होता है उसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें ब्रांड ये है पॉलीमैक्स है। आप मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, किसी भी ब्रांड को चूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोरलेक पाउडर। स्पोरलेक पाउडर किस काम यूज होता है, इसको कैसे देना है, इसका डोज क्या है। यदि किसी बच्चे में दस्त लग गए हैं, दूध नहीं पच रहा है, उसकी वजह से दस्त लग गए हैं, दूध नहीं पच रहा है, दस्त लग गए हैं, दूध नहीं पचने के कारण क्या होता है बच्चे को दस्त लग जाते हैं, तो वहाँ पर स्पोरलेक पाउडर का यूज किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो इसमें लैक्टोबैसिलस है। मेन कंटेंट इसका जो है लैक्टोबैसिलस है, जिसे प्री प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है। प्री प्रोबायोटिक है ये स्पोरलेक पाउडर, सैचेट होता है ये। डोज की बात करते हैं इसमें कि कितना डोज देना है, तो 0 से लेकर 6 मंथ का जो बच्चा है उसे हाफ पैकेट इसको देना है स्पोरलेक पाउडर को। 6 मंथ का यदि बच्चा है तो उसे 6 मंथ मतलब 6 मंथ से 1 ईयर का जो बच्चा है उसे 1 पैकेट पूरा देना है स्पोरलेक पाउडर का। तो इसको कैसे देना है, इसको पानी के साथ देना है, पानी में मिलाकर आप इसको दे सकते हो। ओके दोस्तों, किसी भी प्रकार की दस्त हो स्पोरलेक पाउडर काम करेगा दस्त में। ये देख सकते हैं आप, इसमें ये है रेज़ेका डॉट्रिल, ये सैचेट आता है बच्चों के दस्त के लिए। मतलब ये सबसे बेस्ट दवाई होती है बच्चों के लिए, कैसी भी दस्त हो वो बंद हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त दवाई है ये रेज़ेका डॉट्रिल। तो दोस्तों इसका सैचेट आता है। तो इसके डोज की बात कर ली जाए, डोज क्या होता है, बच्चों को कैसे देना है, इसके डोज की बात करते हैं। मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ऊपर के किसी भी बच्चे को दे सकते हो। तो डोज इसमें रहेगा 1.5 mg पर kg, दिन में 3 बार देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही जबरदस्त दवाई है बच्चों के दस्त के लिए। अगली इसमें बात करते हैं दोस्तों डोमपेरिडोम ड्रॉप या सिरप। यदि बच्चे को उल्टी आ रही है, यदि खाना नहीं पच रहा है या दूध नहीं पच रहा है, उस वजह से बच्चे को क्या होता है वॉमिटिंग आती है, उल्टी होती है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, तो वहां पर डोमपेरिडोम ड्रॉप या सिरप का यूज किया जाता है दोस्तों। इसके डोज की बात करते हैं। डोज जो होता है लेस देन 6 मंथ अवॉइड करना है। 6 मंथ टू 4 ईयर का जो होता है उसमें 0.15 mg पर kg ड्रॉप या सिरप देना है। अगला इसमें है 4 to 11 ईयर 4 mg ट्राइस अ डे देना है इस सिरप को। ओके दोस्तों, तो ये था डोमपेरिडोम ड्रॉप और सिरप, इसके डोज की बात हो गई। अगला इसमें बात करते हैं दोस्तों एनसिट्रोन जो ओरल सोल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो ये उल्टी में काम आता है, उल्टी हो उसमें काम आता है ये सिरप। इसमें डोज की बात करें तो अडल्ट को देना है 5 ml देना है 1 टेबल स्पून, दिन में 4 बार आप अडल्ट को दे सकते हो। और चाइल्ड की बात करें इसमें दोस्तों तो चाइल्ड को जो देना है डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, मतलब अपने डॉक्टर से फिजिशियन से पूछकर ही इसको देना है दोस्तों डोज बच्चे को। ओके दोस्तों, इसमें बात करते हैं दोस्तों सिनारेस्ट सिरप। सिनारेस्ट जो सिरप है दोस्तों, सिनारेस्ट सिरप को आमतौर पर बच्चों को कफ जो कहना चाहिए कि जम जाता है, नाक बहती है, खांसी, छींकना, आंखों से पानी आना, गले में छाले, शरीर में दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के इलाज के लिए दिया जाता है। ये लक्षण आमतौर पर सर्दी जुकाम में
दे सकते हैं दोस्तों। सिनारेस्ट जो है कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका उपयोग सर्दी खांसी और बुखार आने पर किया जाता है। मतलब इस सिरप में सर्दी खांसी के साथ साथ पैरासीटामोल भी मिलाया गया है। तो यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है और साथ में बुखार भी आ रहा है तो इस सिरप को दे सकते हैं दोस्तों। ये सिनारेस्ट सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें सिरप है। इसमें बुखार जुखाम की मतलब दवाइयाँ मिलाई गई है। पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है और सिनारेस्ट कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसके डोज की बात की जाए तो दोस्तों इसका डोज है, इस सिरप को 2 साल से कम बच्चे को डॉक्टर की सलाह पर दे सकते हैं। इसका डोज की बात करें तो डॉक्टर की सलाह पर ही देना है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।